यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर गर्मा गई सियासत। सीएम योगी ने आगरा में कहा, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने सियासत में नई हलचल मचा दी है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखी, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, डर फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। बीजेपी राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो प्रेम का स्वरूप है, उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है। यूपी में आने वाले समय में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसा लगता है कि सीएम योगी ने बीजेपी की लाइन लेंथ तय कर दी है। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने उनके इस बयान पर उन्हें फटकार लगाई है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं। बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान से ऐसा तूफान उठा कि किसान संगठनों से लेकर विपक्ष तक सब सरकार पर हमलावर हो गए हैं। हरियाणा के जींद में किसान संगठनों और खापों ने मिलकर कंगना रनौत का पुतला फूंका और उन्हें हरियाणा चुनाव में न घुसने देने की चेतावनी दी। इस देश में अन्नदाताओं को हत्यारा कहना, उनको बलात्कारी कहना, ये हक किसने दिया है बीजेपी को? इसका जवाब तो किसान दे चुके हैं आपको 240 पर लाकर, और अब हरियाणा के किसान आपको निस्तो नाबूद कर इसका जवाब और देंगे। राउत जी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा समय से मैं राजनीति में हूँ, इसलिए मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि उनके हर गैर गंभीर वक्तव्य पर मैं अपनी टिप्पणी। कंगना के बयान से न सिर्फ किसान बल्कि विपक्ष और बीजेपी के सहयोगी भी तहस में आ गए। नौबत ये आई है कि बीजेपी को बकायदा बयान जारी करना पड़ा है। कंगना रनौत का बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना के बयान से पार्टी असहमत है। पार्टी के नीतिगत विषयों पर कंगना नहीं बोल सकती। यही नहीं, कंगना रनौत को बीजेपी ने कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि कंगना रनौत को निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रकार का बयान भविष्य में ना दें। हालांकि किसान आंदोलन पर कंगना पहले भी विवादित बयान दे चुकी हैं, लेकिन तब वो सांसद नहीं थी। वैसे अगले महीने उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए 16 उम्मीदवारों के नाम। पहली लिस्ट से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं की अनदेखी और पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगा। बीजेपी ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी। दोपहर 12 बजे के करीब बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिस्ट डिलीट कर दी। उसके बाद 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फिर जारी की गई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ पहले चरण के चुनाव के लिए लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन गलती से 44 नामों की लिस्ट जारी हो गई। बीजेपी ने भूल सुधार की, लेकिन पहली लिस्ट के 15 नाम देखकर कार्यकर्ता भड़क गए। जम्मू बीजेपी ऑफिस के बाहर बवाल हुआ तो रविंद्र रैना ने कहा कि मैं नाराज कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। पहली जारी 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम नहीं थे। 15 उम्मीदवारों की संशोधित लिस्ट में बीजेपी ने एक महिला और एक कश्मीरी पंडित को टिकट दिया है। कश्मीर घाटी की शंगस अनंतनाग पूर्व से कश्मीरी पंडित वीर सराफ और किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। हंगामे के बीच बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को उम्मीदवार बनाया।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग फाइनल। 85 सीटों पर होगा गठबंधन, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने के लिए केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद ने श्रीनगर पहुंचकर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। 2 राउंड की बैठक हुई। बैठक के बाद ऐलान हुआ कि 85 सीटों पर दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट CPIM और 1 सीट पैंथर्स पार्टी को दी जाएगी। इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर पैनी नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर 5000 से ज्यादा CCTV कैमरा की फीड को लाइव मॉनिटर किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने BSP से भी गठबंधन में शामिल होने की बात की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को देखते हुए मायावती ने इनकार कर दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।